धन्यवाद ग्रामीण उत्तराखंड। भाजपा समर्थित बड़ी संख्या में लोग जीत कर आए हैं। भाजपा लगभग रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्शन है सत्ता का। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में हलचल दिखाई दे रही है। जहां कांग्रेस अपने प्रदर्शन से उत्साहित नजर आ रही है, वहीं भाजपा अब हार जीत के विश्लेषण में जुटी है। कई जगह कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने भाजपा समर्थकों को कड़ी टक्कर दी है। कुछ सीटों पर अप्रत्याशित परिणाम सामने आए हैं, जिससे दोनों दलों के रणनीतिकारों की नींद उड़ गई है। कांग्रेस का दावा है कि यह जनादेश भाजपा की विफलताओं के खिलाफ है, जबकि भाजपा इसे स्थानीय मुद्दों और व्यक्तिगत समीकरण का नतीजा बता रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टी अब संगठन को और मजबूत करने में लग गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस बार पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताते हुए भरपूर समर्थन दिया है। यह जनादेश भाजपा की नीति और कार्यशैली के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह जीत जनता की जागरूकता और बदलाव की इच्छा को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनसेवा और विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। धन्यवाद ग्रामीण उत्तराखंड। आपने कांग्रेस को प्यार दिया, अपार समर्थन दिया और भाजपा को लगभग रिजेक्ट कर दिया। मैं लगभग रिजेक्ट करने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई क्षेत्रों में भाजपा के विधायकों के भाई, रिश्तेदार और उनके खासम खास लोग चुनाव हारे। ये रिजेक्शन है सत्ता का, जो अहंकार में थी कि हमने तो सारी नगर निगम जीत लिए और अब हम क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें भी जीतेंगे। लोगों ने कहा नहीं। कांग्रेस के जो घोषित उम्मीदवार थे उनमें से 60% से ज़्यादा लोगों के जीतने की खबर आ रही है। क्षेत्र पंचायतों में भी कांग्रेस को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और जहां कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं जीते हैं वहां निर्दलीय या कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस माइंडेड लोग जीते हैं, जिनको किसी कारणवश हम उम्मीदवार नहीं बना पाए। तो ग्रामीण उत्तराखंड ने लगभग ये तय कर दिया है कि वो भाजपा की नीतियों से पूर्णतः असहमत है और मुझे भरोसा है कि यदि सब सामान्य तरीके से चुनाव होने दिया गया, चुनाव प्रक्रिया में सत्ता ने अपना नग्न नाच नहीं किया, तो फिर अधिकांश जिला पंचायतें, अधिकांश क्षेत्र पंचायतों में ब्लॉक प्रमुख और जिला प्रमुख कांग्रेस के बनेंगे। जिस तरीके से पंचायती लोकतंत्र की भाजपा ने निरंतर अवहेलना की हत्या करने का काम किया, जनता ने, ग्रामीण जनता ने उसका बदला ले लिया। जो उनकी नीति है झूठ, लूट, फूट की, उसको रिजेक्ट कर दिया है। लोगों ने कहा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, ये जो सर उठाती हुई समस्याएं हैं, जनता ने उनको देखा है। मैं इस बात से इसलिए ज़्यादा उत्साहित हूँ कि जनता ने पहली बार अपने को देख करके बहुत समय बाद वोट दिया है, किसी और की तरफ देख करके नहीं दिया है। और हमें भरोसा है कि जनता की यही सोच 2027 तक भी कायम रहेगी और कांग्रेस को सत्ता में लेकर के आएगी। देहरादून में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पंचायत चुनाव में मिले समर्थन के लिए राज्य की जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता ने भाजपा की कुनीतियों और निर्वाचन आयोग की कुरीतियों के खिलाफ मतदान किया है। करण माहरा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव में धनबल और छलबल का उपयोग किया, लेकिन फिर भी कई वरिष्ठ नेता अपने बूथ तक नहीं बजा सके। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा इस तरह ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष बनाती है तो यह लोकतंत्र की हत्या होगी। माहरा ने दावा किया कि 2027 में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवार जो भी जीते हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका संघर्ष काम आया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको साथ लेके चलेंगे और जो मैंडेट आपको जनता ने दिया है उसका पूरा सम्मान रखते हुए आप काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सभी जिलाध्यक्षों को, सम्मान देना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को, धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सीनियर्स को, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, आदरणीय गणेश गोदियाल जी, यशपाल आर्या जी,
आदरणीय कुंजवाल जी, आदरणीय हरीश रावत जी को, जिन लोगों ने लगातार कोशिश की, मदद की, मेहनत की और इस समय परिणाम सुखद आए हैं और जनता ने कांग्रेस के पक्ष में इस बार उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में मैंडेट दिया है। उसके लिए जनता का भी और आप सबका बहुत बहुत आभार और आप सबको जीत की पुनः एक बार बधाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनता की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राज्य में 70% से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक मतदान कर लोकतंत्र को सशक्त किया है। मुख्यमंत्री ने सभी मतदाताओं, प्रत्याशियों और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े कर्मियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जब ग्राम सभाएं मजबूत और विकसित होंगी तब भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र बन पाएगा। पंचायत चुनाव केवल जनप्रतिनिधियों का चयन नहीं बल्कि ग्रामीण विकास की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने पंचायतों को पारदर्शिता और जनसेवा के मूल मंत्र के साथ कार्य करने की अपील की। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से प्रदेश में इस मानसून के सत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ और लगभग 70% के आसपास लोगों ने मतदान में भाग लेकर ग्राम सभाओं की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। और जिस प्रकार से आज भाजपा समर्थित हमारे जिला पंचायत हों या ग्राम प्रधान हों, पीडीसी मेंबर हो, बड़ी संख्या में लोग जीतकर आए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य विचारधारा के लोग भी जीते हैं, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं और सबको जनता ने जिम्मेदारी दी है। सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में अपना योगदान दें, क्योंकि विकसित भारत बनाने में हमारी जो ग्राम सभाएं हैं, पंचायतें हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। ग्राम सभाएं विकसित होंगी तो निश्चित रूप से भारत विकसित होगा। हम सब मिलकर नई शुरुआत करेंगे। जल्दी ही जो है पंचायत प्रतिनिधियों का ट्रेनिंग कैंप आयोजित करेंगे। स्वच्छता से लेकर हमारी ग्राम पंचायतें पूरी तरह से आत्मनिर्भर हों। प्रदेश और देश की जो योजनाएं हैं वो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचे, उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी एक से एक हमारे युवा, अभी हमारी बहन नेगी ग्राम प्रधान बनी है सारकोट ग्राम सभा की। इसी प्रकार अनेक युवा, अनेक सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में रहने वालों को जनता ने इस बार दायित्व दिया है। उन सभी से जनता की अपेक्षाएं हैं, वो सभी जनता के लिए काम करें। मेरी उन सबको बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणामों ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि जनता जागरूक है और वो विकास, पारदर्शिता व जनसेवा को प्राथमिकता देती है। चुनाव के बाद राजनीतिक हलचलों से यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। एक ओर जहां कांग्रेस को बढ़त मिलने से कार्यकर्ताओं में जोश है, वहीं भाजपा भी संगठन को नए सिरे से सशक्त करने की रणनीति में लग गई है। पंचायत चुनाव ने राज्य की राजनीति को नई दिशा दी है। अब देखना होगा कि ये निर्वाचित प्रतिनिधि ग्राम स्तर पर विकास की नींव को कितना मजबूत कर पाते हैं और जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरते हैं। डेस्क रिपोर्ट, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।